हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज जो चर्चा करूँगा वो करूँगा पंचम भाव में राहु के बारे में, कि पंचम भाव में बैठकर के राहु हमारे जीवन में कौन कौन सी चीज़ों को प्रभावित करता है। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में जब पांचवें भाव में राहु ग्रह होता है तो राहु सबसे पहले शिक्षा से संबंधित मनुष्य का जो सब्जेक्ट है, विषय है, उनको बार बार बदलने का। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में आलस्य का आना, साथ साथ में वैवाहिक जीवन में समस्या आना, संतान प्राप्ति में बाधा आना, रिश्तों में भ्रम पैदा होना, संतान की तरफ से पीड़ा होना, अहंकार की भावना पैदा होना। इसके साथ साथ मित्रों, पंचम भाव में जो राहु होता है, राहु ग्रह बच्चों से मिलने वाला सुख, विद्या, बुद्धि, उच्च शिक्षा, पाचन शक्ति और अचानक धन लाभ और नौकरी परिवर्तन का विचार भी पांचवें भाव से ही किया जाता है। और यदि इस पांचवें भाव में राहु ग्रह विराजमान है, राहु ग्रह यदि शुभ स्थिति में है तो पंचम भाव में बैठकर के राहु अच्छे फल प्रदान करता है। पांचवा भाव त्रिकोण भाव होता है और राहु यदि यहाँ पे बैठ जाता है तो सबसे पहले ऐसा जो व्यक्ति होता है वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, चतुर उसकी बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति की जो कैचिंग पावर है, अर्थात ग्रहण करने की जो तीव्रता होती है, जो शक्ति होती है, वह बहुत सुंदर होती है। किसी भी बात को एकदम से समझना और उसको अपनाना, उसको जीवन में अपनाना, यह राहु ग्रह करता है। इसके अलावा मित्रों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका राहु पंचम भाव में होता है, अच्छी स्थिति में होता है, तो ऐसा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान रखता है। जो भी विषय में इसको, ऐसे व्यक्ति को रुचि होती है, तो उस विषय का ज्ञान प्राप्त यह शीघ्रता से कर लेता है। ऐसे व्यक्ति, दूसरी बात है कि ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, स्वभाव से कर्मठ होता है। जिस कार्य को करने के लिए ऐसा व्यक्ति ठान लेता है तो उसको पूर्ण करके ही विश्राम लेने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और साथ साथ में दयालु भी होते हैं, दयावान भी होते हैं। दूसरों पर दया करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों पर उपकार करना भी ऐसे व्यक्ति के मन में होता है। मित्रों, पांचवें भाव में शुभ राहु है
तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है। कभी कभी संतान के प्रति ऐसा व्यक्ति भ्रमित होता है, संतान होने में विलंब होता है और कई बार ऐसा व्यक्ति व्यवसाय या अपनी जीविका चलाने में संघर्षरत होता है। परंतु पंचम भाव में राहु अक्सर अच्छा ही परिणाम देता है यदि राहु अच्छा है तो। परंतु मित्रों, जब राहु यहाँ पर पीड़ित हो जाता है, खराब स्थिति में होता है, तो सबसे पहले ऐसा व्यक्ति अपने बच्चों के प्रति भ्रमित रहता है। संतान प्राप्त करने में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बहुत अधिक संघर्ष इनको संतान प्राप्ति के लिए करना पड़ता है। और साथ में मित्रों, यदि पंचम भाव में राहु है और पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। अर्थात किसी भी सब्जेक्ट को चुनने में, किसी भी विषय को चुनने में ऐसे व्यक्ति के मन में भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रमित ऐसा व्यक्ति होता है और सही विषयों का चुनाव नहीं कर पाता है। और कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि बार बार ऐसा व्यक्ति अपने विषय बदलने के लिए प्रयासरत होता है या चेष्टा करता है। खराब राहु पंचम भाव में विराजमान है तो अध्ययन करने में मन नहीं लगता है। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई के लिए तो बैठा है, परंतु मन कहाँ है, मन उसकी किताबों में है कि नहीं है, यह भी निश्चित नहीं है। अर्थात पढ़ाई में आलस्य पैदा होना यह पंचम राहु ही कराता है। वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी पंचम भाव में खराब राहु की वजह से आ जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में भ्रम पैदा होना और साथ साथ में संतान प्राप्ति में भी बाधा उत्पन्न होती है। और रिश्तों में भी पंचम राहु भ्रम पैदा करवाता है। अहंकार की भावना, अपने को अधिक ज्ञानी मानना, अपनी ही बातों को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना, ऐसे राहु की पंचम भाव में बैठ करके स्थिति बना देती है। तो मित्रों, पंचम भाव में यदि राहु है, ऐसे राहु के लिए शिव का पूजन, मन को एकाग्र करने के लिए प्रयासरत ऐसे व्यक्ति को सदैव रहना चाहिए और अकेले में अधिक समय ऐसे व्यक्ति को व्यतीत नहीं करना चाहिए। जितना ऐसा व्यक्ति अकेले में जाता है उतना यह भ्रमित अधिक होता है। यदि अध्ययनरत कोई छात्र छात्राएं पंचम भाव में राहु उनका है, तो इनको किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को चुनने से पूर्व अपने माता पिता या अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। उसके बाद अपने विषयों का चुनाव करें, अन्यथा आपका मन भ्रमित होगा और बार बार सब्जेक्ट विषयों को बदलने के लिए आपके मन में भावनाएं आती रहेंगी। तो मित्रों, राहु के लिए भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। हमेशा भगवान शंकर को 1 लोटा जल हमेशा चढ़ाइए। इससे आपकी बुद्धि एकाग्र होगी
और आप कुछ भी निर्णय लेने से पहले अनेकों बार सोचेंगे, विचार विमर्श करके आप प्रत्येक निर्णय लेंगे, फिर आपका राहु स्थिर और ठीक हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।